दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कैंपस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए अब एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। बाकी एक दो दिन तो आप यात्रा में गुजारेंगे। तो इस एक सप्ताह जो आखिरी सप्ताह है इसमें क्या पढ़ना है? तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और कुछ नोट्स जो आपने स्वयं से तैयार किए हैं उनको दोहराते रहना है इस एक सप्ताह। और करंट अफेयर्स की वैल्यू इतनी है कि कम से कम 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। उसी में उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स के प्रश्न भी समाहित रहेंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करना है क्योंकि यह एक बड़ा सेक्शन है। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित हूँ। और यह जो प्रश्न है यह पूरे एक साल के ऐसे प्रश्न हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही इन प्रश्नों के साथ साथ मैंने उन महत्वपूर्ण योजनाओं को भी समाहित किया है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर चलाए गए हैं और जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये सारे प्रश्न वन लाइनर हैं, तो तेजी से हम लोग देखते हुए चलेंगे। जिन प्रश्नों की जरूरत होगी ज्यादा मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे उन्हें हम इंपॉर्टेंट भी बताएंगे और जो प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे वो आप नोट भी करते चलेंगे। और एक चीज और बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, यूट्यूब ने एक नया फीचर ऐड किया है। आप वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये हाइप क्या है? यह यूट्यूब का एक नया फीचर है जहां आप कमेंट लिखते हैं। कमेंट को जब आप बाएं तरफ सरकाएंगे तो एक हाइप फीचर निकल के आएगा और आप इसको हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एकदम अलर्ट हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक राज्य के हरित आवरण को 9% से बढ़ाकर कितना करना है? तो 15%। कब तक? 2026-27 तक यह टारगेट है उत्तर प्रदेश सरकार का। और राज्य के हरित आवरण को 9% से बढ़ाना है और कितना करना है? 15% करना है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है ना? 2026-27 तक का टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को 35,000 AK-203 राइफलें दी गई हैं। इनका निर्माण किस जिले में हुआ है? तो आप जानते हैं कि अमेठी के कोरबा में इसकी फैक्ट्री स्थापित की गई है AK-203 राइफलों की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोरबा नहीं है बल्कि ये है कोरवा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए यह क्लिनिक शुरू किया गया है संजय गांधी पीजीआई लखनऊ। ट्रांसजेंडर क्लिनिक, उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार किस एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर में सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित कर रही है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, ध्यान रखिएगा 1700 हेक्टेयर में यह सोलर पार्क तैयार किया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे और सबसे लंबा सोलर पार्क भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को आदर्श दलहन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? आदर्श दलहन ग्राम के रूप में किस क्षेत्र को विकसित करने के लिए चुना गया है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहां कहां? बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर जिलों को आदर्श दलहन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन पर उत्तर भारत की पहली स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू की गई है? तो आप जानते हैं दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन पर पहली स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने। अब देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न इस रूप में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है, तो वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक। ठीक है, ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र कहां खोले जाएंगे? किसके लिए खोलना है? प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन कहां खोले जाएंगे? वाराणसी में खोले जाएंगे और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा 20 एग्री जंक्शन जो है प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम लगाने जा रही है जो आकाशीय बिजली गिरने से कितने मिनट पहले पता लगाकर चेतावनी दे सकता है? तो 30 मिनट पहले। आप जानते हैं आकाशीय बिजली से बहुत लोगों की जान जाती है और यह बरसात का समय है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम लगाने जा रही है और बिजली गिरने के 30 मिनट पहले यह बता देगा कि बिजली गिरने वाली है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है? तो वह जिला है अमरोहा। अमरोहा में बीएनएस के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि जब से नया न्याय संहिता लागू हुई है और उसके तहत जो है उत्तर प्रदेश में
पहला जो मामला दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित की जा रही है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में। ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं दोस्तों कि कौशाम्बी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए पवित्र स्थल है और स्टैटिक जीके में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित करेगी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव कौन सा बन गया है? तो यह है भरतौल गांव बरेली का। आप जानते हैं कि एक बार यह और चर्चा में आया था। ठीक है, तो पहला गेस्ट हाउस वाला गांव बन गया है भरतौल गांव बरेली। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, लखनऊ के इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में किसके नाम से क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नरेंद्र हिरवानी के नाम से। ठीक है, गोरखपुर में जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वह नरेंद्र हिरवानी के नाम से बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नया रडार और सैन्य संचार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो वह IIT कानपुर में। IIT कानपुर में नया रडार और सैन्य संचार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह BHU वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला है चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, तो थोड़ा सा असुविधा हो सकती है, लेकिन आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो आराम से इसको एक दो बार दोहरा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 अगस्त 2024 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना क्या बनी है? महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना की। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना बनी है और यह पहली महिला है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, नवंबर 2024 में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कृषि भारत वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया है और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी नवंबर की घटना है और जुलाई में आप परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो 6-7 महीने की घटना है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कृषि भारत वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर गंगा नदी पर बन रहा 9.90 किलोमीटर लंबा, ठीक है, ये है 9.90 किलोमीटर लंबा, ठीक है, केबल ब्रिज, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा। यह कहाँ बन रहा है? तो यह फाफामऊ प्रयागराज में बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा केबल ब्रिज है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो 30 जिलों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की है और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, 30 जिले और 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। कौन सा कार्यक्रम था? बाघ मित्र कार्यक्रम। कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में, तो पीलीभीत जिले में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, किसमें? पर्यटन में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्यवर्धन यानी GVA प्राप्त करना और 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना शामिल है, तो 2028 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यटन में 5 गुना वृद्धि कब तक करना चाहती है सरकार? 2028 तक। 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, इससे सकल मूल्यवर्धन होगा और 80 करोड़ पर्यटक तब तक आने का टारगेट है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यह योजना से रिलेटेड है, तो ये एक से अधिक कथनों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जो इस समय प्रश्न पूछे जाने का जो तरीका है आयोग का, उस हिसाब से यह प्रश्न 1 से 2 कथनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, देश की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? अब देखिए, इसको तो बिल्कुल भी आप याद रखिएगा, मोर्टी गाजियाबाद में देश की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी। ठीक है, यह देश की पहली है, ध्यान रखिएगा, AI आधारित आंगनबाड़ी है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं। इसका शुभारंभ किया गया है मोर्टी गाजियाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइकिल चलाने के लिए स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? मिर्जापुर में।
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है और यहाँ बच्चों को साइकिल चलाने के लिए शहर में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अपने आप में एकदम अलग खबर है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र को कहाँ शुरू किया गया है? तो प्रयागराज में। भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र यह भारत का पहला है, इसे प्रयागराज में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने के बजाय किससे इथेनॉल तैयार करने की योजना बना रही है? तो मक्के से। गन्ने के बजाय मक्के से उत्तर प्रदेश सरकार इथेनॉल तैयार करने की योजना बना रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली ड्रोन चौकी का निर्माण किया जाएगा? तो वह है लखनऊ। ठीक है, राज्य की पहली ड्रोन चौकी, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली राज्य की पहली ड्रोन चौकी लखनऊ में स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने किसके साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 781 किलोमीटर तक फैले ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $500 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 781 किलोमीटर तक ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और यह कौन कौन से राज्य में यह ग्रीन हाईवे फैलेगा? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? तो यह है लैब मित्र पहल वाराणसी को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? तो लैब मित्र पहल, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2022 में उन्हें सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को यह पूछा जा सकता है ऐसे कि अजीता श्रीवास्तव का संबंध किससे था? तो वह कजरी गायिका थी और इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2022 में इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं कि कजरी जो है पूर्वांचल में और खासकर मिर्जापुर क्षेत्र में कजरी गाई जाती है और यूपी स्पेशल का एक पेट प्रश्न है, पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने निपुण भारत मिशन के तहत कहां पर रोड टू स्कूल पहल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो यह है चरगावा ब्लॉक गोरखपुर। ठीक है, किसके तहत? निपुण भारत मिशन। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार इस पे बहुत जोर दे रही है, निपुण भारत मिशन पर, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप उसे ध्यान रखिएगा। निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल पहल, इस प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चटगावा ब्लॉक गोरखपुर में शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, 3 से 5 सितंबर 2024 तक आयोजित सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया? तो लखनऊ में किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित डेटा सेंटर में सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए कितने रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है? तो 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, नोएडा स्थित डेटा सेंटर में सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए कितना रुपए निवेश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? 30,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा? तो आगरा में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पुराने वाहनों को कबाड़ या स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। पुराने वाहनों को कबाड़ वाहन घोषित करने या स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग को नोएडा स्थित किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वह है फेरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से देखिए, हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग। ठीक है, हिमस्खलन के समय उस एयरबैग के द्वारा सैनिकों की जान बच जाती है। इसे नोएडा स्थित एक कंपनी ने लॉन्च किया है, उसका नाम है फेरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 19 सितंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया था? तो गोरखपुर में। ठीक है, यह उत्तर भारत का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था और इसका उद्घाटन गोरखपुर में किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने। आप जानते हैं एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ भी बना हुआ है प्रयागराज में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, केंद्र सरकार कहां पर सेना और पुलिस में भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी? तो छपरौली बागपत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छपरौली बागपत में स्थित है और यहाँ केंद्र सरकार सेना और पुलिस में भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसाल्ट एविएशन ने कहां पर अपनी एक यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में डसाल्ट एविएशन, आप जानते हैं राफेल तो डसाल्ट का ही है ना, तो डसाल्ट एविएशन यह फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है, यह अपनी एक यूनिट नोएडा में स्थापित कर रही है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन
के रूप में 3 वर्ष के लिए एनओसी प्रदान किया है? तो संख एयर, या पुराना करंट अफेयर्स आप जानते हैं। संख एयर क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन के रूप में 3 वर्ष के लिए इसे एनओसी दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने हेतु कितने सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 5 सीड पार्क उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित करेगी। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कुल 5 सीड पार्क स्थापित करेगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ के शोधकर्ताओं ने गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण किया है? तो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की योजना की है? तो 1000, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित किया है, ठीक है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, तो कुल 1000, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे? तो है 6, ठीक है, आगरा, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी एवं चित्रकूट। अब देखिए कितने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 6 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, इसे मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। देखिए, एक है आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा अलीगढ़, पांचवा झांसी और छठा चित्रकूट। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है? तो कुल 16 जिलों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, और किस मॉडल पर? पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे और इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 16 जिलों में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जो पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहां पर युद्ध स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली की तर्ज पर वार म्यूजियम बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में वार म्यूजियम बनाया जा रहा है मुरादाबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार म्यूजियम उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है? मुरादाबाद में। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस जिले के गयासपुर गांव को नमो ड्रोन दीदी अंजना यादव शामिल हुई? तो वह है अमेठी की, ठीक है। गयासपुर गांव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है, और वहां की नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम है अंजना यादव, ठीक है। यह 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, हाल ही में बांदा जिले में अवाडा ग्रुप की 70 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। बांदा जिले में अवाडा ग्रुप के 70 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने, ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक मक्का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। 2027 तक मक्का के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने घरों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो कुल 25 लाख घरों पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएम सूर्य घर योजना, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने घरों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो कुल 25 लाख घरों पर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश के पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश के पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज यह ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो यह की गई 13 जनवरी 2020 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 13 जनवरी 2020 को। और उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है? तो कुल 7 जिलों में लागू है वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 जिलों में लागू है। अब देखिए, पहले चरण में 13 जनवरी 2020 को सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में यह व्यवस्था की गई, ठीक है। लखनऊ में यह व्यवस्था की गई थी पुलिस कमिश्नरेट की, और वह किसमें की गई थी? नोएडा में। तो 2 जिलों में सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। उसके बाद दूसरा चरण आता है 26 मार्च 2021 का। 26 मार्च 2021 में इसमें जो है 2 और जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो वह 2 जो मतलब तीसरे नंबर पे वाराणसी आती है, ठीक है, वाराणसी को इसमें शामिल किया गया है। और चौथा जिला जो है पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था वाला, वह है कानपुर, ठीक है। तो इस प्रकार 4 जिले यह हो गए। उसके बाद तीसरा चरण आता है, और तीसरे चरण में 3 और जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। वह कौन से जिले हैं? तो वह है आगरा, ठीक है, आगरा को इसमें शामिल किया गया। फिर इसमें प्रयागराज को भी शामिल किया गया है, वर्तमान में यहाँ भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। और जो 7वां जिला है इस व्यवस्था के तहत, वह है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद
इस प्रकार कुल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है ना। अब अगले चरण में गोरखपुर और मेरठ में यह लागू होने वाली है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 13 जनवरी 2020 से उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, एक लखनऊ और दूसरी नोएडा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आर झुनझुनवाला शंकर आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो यह है वाराणसी में। ठीक है, आर झुनझुनवाला शंकर आई हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वाराणसी में। ध्यान रखेंगे। 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने किया था। अगला पॉइंट है 25 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया? तो यह किया महाराजगंज में। ध्यान रखेंगे, 25 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया? महाराजगंज में किया। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया। इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो यह था सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ है। आप जानते हैं कि इस बार का जो महाकुंभ था कितना बड़ा था और कितना जबरदस्त था। ठीक है, तो इसका जो लोगो था मुख्य रूप से वह था सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में किस विकास प्राधिकरण ने धारणीय शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन फंड की शुरुआत की? तो वह है अयोध्या विकास प्राधिकरण। अब देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन फंड की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा विकास प्राधिकरण है? तो वह है अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिसने ग्रीन फंड की शुरुआत की है, और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में किसने मेरठ में निर्मित किए जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का शिलान्यास किया? तो वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में निर्मित किए जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का शिलान्यास किया है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? तो वह मेरठ में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वह स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी में की जा रही है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश। एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट आई है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.2 पहल के तहत कितने नए सखी निवास छात्रावास खोलने की घोषणा की है? तो 18। ठीक है, तो मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नए सखी निवास छात्रावास खोलने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गायों पर सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, IVRI करके अक्सर पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। तो इसके वैज्ञानिकों ने गायों पर सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया है, और यह संस्थान यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बरेली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, 30 अक्टूबर 2024 को 8वें दीपोत्सव पर राम की पौड़ी समेत 55 घाटों पर कितने दिए जलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इस बार जो है 25,12,585 दीपक जलाए गए थे। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दीपोत्सव पर अयोध्या में 25,12,585 दीपक जलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 27 अक्टूबर 2024 को वाराणसी में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस देश को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका। ठीक है, उत्तर प्रदेश अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला पहला देश राज्य बन गया है देश का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी प्रदान की है? तो 2041 तक। अब ध्यान रखेंगे, नोएडा आप जानते हैं, नोएडा के बाद न्यू नोएडा सिटी के विकास की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान की है, और कब तक यह स्थापित किया जाएगा? तो 2041 तक न्यू नोएडा सिटी का विकास किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले PPP मोड पर बने KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो महाराजगंज। देखिए, इंपॉर्टेंट यह है, उत्तर प्रदेश का पहला है
पीपीपी मोड पर बना केएमसी मेडिकल कॉलेज है एंड हॉस्पिटल, इसका लोकार्पण किया गया है महाराजगंज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, योगी आदित्यनाथ ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र के साथ शतरंज खेला। उनका संबंध कहां से है? तो वह है गोरखपुर के। ठीक है, आप जानते हैं कि कुशाग्र कहां के रहने वाले? गोरखपुर के रहने वाले हैं, और यह फिडे रेटेड खिलाड़ी हैं शतरंज के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो कुल 6 जिलों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, गोरखपुर और बुंदेलखंड। याद रखेंगे, कितने जिलों में शिक्षा जोन, विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो कुल 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाया जाएगा। लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, गोरखपुर और बुंदेलखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत व्याख्या नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर लेंगे। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस शहर में बनाई जा रही है? तो वह है अयोध्या। अयोध्या में पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अगर हम व्याख्या देने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ऐसे बताते चलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कम से कम समय में देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के चरण 2 और 3 का उद्घाटन किया, जो दिव्यांगों के लिए अनुकूल एशिया का पहला स्टेडियम होगा? तो वह है वाराणसी। ठीक है, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के चरण 2 और 3 का उद्घाटन संपूर्णानंद स्टेडियम में किया। यह स्टेडियम दिव्यांगों के लिए अनुकूल एशिया का पहला स्टेडियम होगा, वह है वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में कहां पर आयोजित 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का मुख्य उद्देश्य लोकल को ओकल में बदलना था? तो भदोही। आप जानते हैं कि भदोही कालीन उद्योग के लिए फेमस है, और 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला का आयोजन यहाँ किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था लोकल को वोकल में बदलना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के बेहतर इलाज के लिए कहां पर विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो लखनऊ पीजीआई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बच्चों के बेहतर इलाज के लिए विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण कहां किया जाएगा? तो लखनऊ में पीजीआई में। ठीक है, महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक विषय क्या है? वह है ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ। जो ग्रीन जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना महाकुंभ के दौरान, उसका जो मुख्य विषय है वह है ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने गांवों को होम स्टे योजना के तहत चुना गया है? तो यह है 229 गांवों को होम स्टे योजना के तहत चुना गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के 229 गांवों को होम स्टे योजना के तहत चुना गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इससे जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके होम स्टे में क्या होगा कि लोग गांव में घूमने जाएंगे और वहां किसी के घर रुकेंगे और वहीं खाएंगे पिएंगे, और फिर शाम को पंचायत जो लगती है गांव की पंचायत देखेंगे, गांव को घूमेंगे टहलेंगे देखेंगे। ठीक है, तो 229 ऐसे गांवों को चुना गया है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस तैयार की है, जिससे 2 घंटे में 100 से अधिक मरीजों की एक्सरे रिपोर्ट निकाली जा सकती है? तो वह है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस तैयार की है, जिसे हाथ से उठाया जा सकता है और हाथ में लेकर के 100 से अधिक मरीजों के एक्सरे रिपोर्ट उससे निकाली जा सकती है। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहां पर एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की घोषणा हुई है? तो वह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की, वर्ल्ड लेवल के कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की घोषणा की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजकीय आयोजन और प्रदर्शनियों के लिए 32 एकड़ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो वह है लखनऊ। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि भारत मंडपम का निर्माण किया गया नई दिल्ली में, वैसे ही लखनऊ में भी 32 एकड़ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। लखनऊ याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस जिले में पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है? पहली महिला ड्रोन टीम का निर्माण उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाराबंकी जिले की पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी को कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो लखनऊ में। उत्तर भारत के पहले है, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? लखनऊ में हुई है, ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने गांव को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 260 गांव हैं जिन्हें इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कुल 260 गांव हैं जिन्हें इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लखनऊ में फिल्माई गई फिल्म संतोष, जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक संध्या सूरी द्वारा निर्देशित तथा सहाना गोस्वामी द्वारा अभिनीत पहली हिंदी फिल्म को किस देश द्वारा ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो यूके।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ में फिल्माई गई इस फिल्म का नाम है संतोष। ठीक है, यह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक संध्या सूरी द्वारा निर्देशित है और सहाना गोस्वामी द्वारा अभिनीत है। यह पहली हिंदी फिल्म है। इसे किस देश द्वारा ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो यूके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिल्म का नाम है संतोष। नेक्स्ट है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कितने ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीटों को 22.70 करोड़ रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है? तो कुल 14 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्हें 22.70 करोड़ रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में इसरो और स्टार्टअप एबियोम टेक्नोलॉजी के बीच रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह कहाँ की कंपनी है, कहाँ का स्टार्टअप है? तो गोरखपुर का। ठीक है, इसरो और स्टार्टअप एबियोम टेक्नोलॉजी के बीच रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह लाइन याद रखिएगा, रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह कहाँ की कंपनी है? तो यह गोरखपुर की कंपनी है। तो गोरखपुर की कंपनी जो है उसका नाम क्या है? स्टार्टअप है एबियोम टेक्नोलॉजी। इसरो और एबियोम टेक्नोलॉजी के बीच रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए समझौता हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक आयोजित 61वां ईरानी कप 2024-25 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ठीक है, 61वां ईरानी कप कहाँ खेला गया है? 2024-25, तो इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है, अगस्त 2024 में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता। उनका संबंध कहां से है? तो उनका संबंध है मुजफ्फरनगर में। ध्यान रखेंगे। 11 नवंबर 2024 को कहां पर भारतीय वायुसेना के C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो वह है आगरा। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है, 19 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कहां पर द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आगरा। आगरा में द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन 19 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। देखिए, 11 से 12 नवंबर 2024 तक किस शहर में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ। 11 से 12 नवंबर 2024 के बीच 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया। ध्यान रखेंगे। 10 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस शहर या राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया? तो वह लखनऊ। ध्यान रखेंगे, 10 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा, डबल डेकर नहीं है, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा को ध्यान रखेंगे, इसका शुभारंभ किया गया है लखनऊ में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भालू अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भालू अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? तो सोनभद्र में। ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतें शुरू करने का फैसला किया है? तो कुल 8। उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 8 आकांक्षी जिले हैं और इन आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतें शुरू करने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ध्यान रखेंगे। ये 8 जो आकांक्षी जिले हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा। एक है बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर। यह कुल 8 आकांक्षी जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इन 8 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार नारी अदालतें शुरू करने जा रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न उद्यम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी मेगावाट की है? तो 1320 मेगावाट। ठीक है, खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, उसकी पहली इकाई शुरू हो गई है और टीएचडीसी कंपनी है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ दिया है और इसकी क्षमता है कुल 1320 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, एफडीआई नीति 2023 में संशोधन करके उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेश की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 100 करोड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एफडीआई नीति 2023 में संशोधन करके उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेश की राशि को बढ़ाकर कितना किया है? 100 करोड़। अगला है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। ये जिले कौन कौन से हैं? तो एक है लखीमपुर खीरी, दूसरा एटा, तीसरा बुलंदशहर, चौथा मेरठ और 5वां सहारनपुर। ये 5 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जिनमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना में इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत एक मॉडल सोलर गांव बनाने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो 1 करोड़ रुपए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर गांव का विकास किया जाएगा। ठीक है, उस गांव में क्या होगा, सारी जो है लाइटें जितनी है बिजली वह सब सोलर से चलेंगी। तो कुल इसके लिए एक गांव पे कितना खर्चा आएगा सरकार का, 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उतने में उस गांव को सोलर से नहला दिया जाएगा, सौर ऊर्जा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, 34वां ब्याज सम्मान 2024 सूर्यबाला को मिला है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो वह है वाराणसी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे 34वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है, तो यह सूर्यबाला को दिया गया है। दूसरा आएगा, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो वाराणसी से है। 2 प्रश्न इसमें बन सकता है, कथन 1 और कथन 2, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कथक नृत्यांगना सांची अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। उनका संबंध कहां से है, तो वह है महाराजगंज। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और इसे सम्मानित किया गया है कथक नृत्यांगना को, इनका नाम है सांची अग्रवाल, और यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2024 में आदर्श त्रिपाठी उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय चेस मास्टर बन गए हैं। उनका संबंध कहां से है, तो नोएडा से। आदर्श त्रिपाठी, ठीक है, उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय चेस मास्टर बने हैं, वो नोएडा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहल चलाई थी, तो डिजिटल वॉरियर्स पहल। देखिए, डिजिटल वॉरियर्स पहल का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महाकुंभ मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाई गई जो पहल है उसे डिजिटल वॉरियर्स पहल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पहली बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो यह है आगरा। बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, आगरा में। अगला है, भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। इस प्रतिमा की ऊंचाई कुल कितनी होगी, तो यह होगी 251 मीटर या 823 फुट। विश्व की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा भगवान श्री राम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो अयोध्या में। 251 मीटर ऊंची होगी या 823 फुट कह सकते हैं उसे। ठीक है, अगला है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में 5 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, तो उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। एक है अयोध्या, दूसरा जौनपुर, तीसरा महाराजगंज, चौथा कन्नौज और 5वां है बिजनौर। इन 5 जिलों में 5 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। अगला है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी आबादी भी है तो संख्या भी तो सबसे ज्यादा यही दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वह है अलीगढ़। ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल वेटलैंड, ठीक है, कृत्रिम नम भूमि के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। किस जिले में स्थित है, कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह अलीगढ़ में स्थित है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में कहां पर सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियां पेटेंट किलबैक जेनोक्रोफिस और सेरा रोगास्टर और भूरे रंग का बेल सांप अहेटुल्ला प्रासीना पाए गए, तो यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। 2 दुर्लभ सांपों की प्रजातियां कहां पाई गई हैं, तो लखीमपुर खीरी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखते हैं, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित अस्म शंकर मंदिर को लगभग 45 साल बाद फिर से खोला गया है, तो यह है संभल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भस्म शंकर मंदिर है तो इसे 45 साल बाद फिर से खोला गया है, तो यह संभल में है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे जो 101 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का होगा, कहां पर बनाया जाएगा, तो बाराबंकी और बहराइच के बीच में उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। कहां, बाराबंकी और बहराइच के बीच में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला डिजिटल हाईवे उत्तर प्रदेश का 101 किलोमीटर लंबा होगा, 4 लेन का बनाया जाएगा, बाराबंकी बहराइच के बीच में। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा, तो गोरखपुर। ठीक है, देखिए सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा, तो वह हो जाएगा गोरखपुर, और यह प्रश्न हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा, तो वह करेगा ग्रेटर नोएडा में। कौन सा विश्वविद्यालय है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 11 से 17 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025
कब से कब तक? 11 से 17 जनवरी तक किया गया लखनऊ में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 7 से 13 जनवरी 2025 तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया बरेली में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि लखनऊ से हटके है, नोएडा से हटके है, गाजियाबाद से हटके है, तो जो प्रसिद्ध बड़े बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के वहां से हटके है। 7 से 13 जनवरी 2025 तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ बरेली में, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, चूंकि यह अलग जगह पे है। अगला है 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस। सुशासन दिवस का मनाया जाता है 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का शुभारंभ किया गया। यह पहल किन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है गुजरात। ठीक है, तो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का शुभारंभ 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस के अवसर पर की गई है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया। उनका संबंध कहाँ से है? तो प्रयागराज। अनामिका शर्मा कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं, और यह स्काई डाइवर है, और इन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। ठीक है, तो उनका संबंध प्रयागराज से है, ध्यान रखेंगे। अगला है 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कहां पर अपना 6वां क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो वाराणसी में। फिर से ध्यान दीजिए, 23 जनवरी 2025 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कहां पर अपना 6वां केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया? ये 6वां केंद्रीय कार्यालय है, ध्यान रखेंगे, तो यह है वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जनवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? तो गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नानाजी देशमुख पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो गोरखपुर है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर विश्व का पहला 52 फुट ऊंचा, 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय मंत्र यंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यह है तपोवन आश्रम झूसी, प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 52 फुट लंबा, 52 फीट चौड़ा, 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा तपोवन आश्रम झूसी, प्रयागराज में। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कितने डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे? तो 250। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा की है? तो प्रयागराज। प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में किया है। अगला है जनवरी 2025 में योगी आदित्यनाथ ने कहां पर हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर में। अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनता है। एक तो पूछा जाता है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। दूसरा, हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? तो यह है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला रोपवे सिटी अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट किस शहर में बनने जा रहा है? तो वह है वाराणसी, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला रोपवे सिटी अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है? वाराणसी में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ बना है? तो लखनऊ में। पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल उत्तर प्रदेश का कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अभ्युदय कोचिंग चलती है, तो यह है अभ्युदय कंपोजिट स्कूल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह मुरादाबाद। पहला डॉल्फिन सेंटर मेरठ और पहला संविधान पार्क उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा। अगला है महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो सहारनपुर से। अब महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को जानती होंगी, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है, और उनका संबंध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 15 से 18 नवंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहली बार कृषि भारत 2024 मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो योगी आदित्यनाथ। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। कब किया गया? 15 से 18 नवंबर 2024 तक किया गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सूरजपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है ग्रेटर नोएडा में। कौन सी आर्द्रभूमि है? सूरजपुर आर्द्रभूमि है, यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है, और यह इंपॉर्टेंट है। खाली ये याद रखिएगा कि सूरजपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव
इस गांव का नाम नोट कर लीजिएगा। बिछामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो कुल 400 करोड़ रुपए की लागत से। अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि बिछामई गांव जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट स्थित है, यह क्यों चर्चा में रहा, तो यहाँ पे सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, इसलिए यह चर्चा में रहा। ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा में आयोजित किया गया सरस आजीविका मेला। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसकी थीम इस बार क्या थी 2025 की? तो देखिए इसकी थीम थी लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। ठीक है, सरस आजीविका मेला 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में नोएडा में आयोजित किया गया है और इसका जो वर्ष 2025 की थीम थी इस मेले की, लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किस संस्थान ने विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने। किसके लिए? फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का विकास किया है आईआईटी कानपुर में। इस बात को ध्यान रखेंगे। 15 फरवरी 2025 को किसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया है ओम बिरला ने। आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 10 से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने ब्लॉकों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए अभियान चलाया गया? तो यह चलाया गया 45 ब्लॉक में। ठीक है, क्या चलाया गया? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए चलाया गया। कितने ब्लॉकों में? 45 ब्लॉकों में। किस लिए चलाया गया? फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। ठीक है, 10 से 25 फरवरी 2025 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नगर पालिका कौन बन गई है? तो मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नगर पालिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नगर पालिका कौन बना है? मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहां पर अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो वह है वाराणसी। वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, जगुआर फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट तनुष्का सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो यह है लखनऊ। अब देखिए प्रश्न दो रूपों में पूछा जा सकता है कि जगुआर फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो वह है तनुष्का सिंह। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और तनुष्का सिंह का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो लखनऊ से है। ठीक है, याद रखेंगे, कथन कारण में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, 28 से 29 मार्च 2025 तक किस संस्थान में लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम और जनरेटिव एआई पर हैकाथन का आयोजन किया गया? तो आईआईटी कानपुर में किया गया था। ठीक है, अगला है, 26 से 30 मार्च 2025 तक लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश ने किस प्रदेश को हराकर पहली बार खिताब जीता? तो हिमाचल प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीता है, हिमाचल प्रदेश को हराकर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, ट्रैक्सन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कितने यूनिकॉर्न है? तो 26। अब देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, स्टार्टअप में तीसरा स्थान है। और वर्तमान में अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने यूनिकॉर्न है, तो 26 यूनिकॉर्न है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2025 को कहां पर देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहां की गई है? ग्रेटर नोएडा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 5 मार्च 2025। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 प्रमुख शहरों और बुंदेलखंड की लोक कला और लोक साहित्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो देखिए इसमें शामिल है ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, कन्नौज का इत्र, आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और फिरोजाबाद की कांच कला। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 प्रमुख शहरों और बुंदेलखंड की लोक कला और लोक साहित्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू की है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन शामिल है। तो ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, कन्नौज का इत्र, आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और फिरोजाबाद की कांच कला। और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसे यूनेस्को के जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शामिल करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए 31 मार्च 2027 तक किसका, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का जो कार्यकाल है वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है कुल कितने जिले? तो 7 जिले शामिल हैं, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और गोरखपुर। ठीक है, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन इसे बढ़ाकर 2 वर्ष बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 31 मार्च 2027 तक। और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 जिलों कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और गोरखपुर। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं इस पूरी वीडियो में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप आरओ यारो के अलावा भी कई परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो उसमें भी यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, खासकर एलटी, जीडीसी, जीआईसी प्रवक्ता और पीईटी के अभ्यर्थियों के लिए तो यह रामबाण सीरीज है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 9 से 15 मार्च 2025 तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कहाँ पर विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो बलरामपुर में। ठीक है, विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? बलरामपुर में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी है। ठीक है, अगला है फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के गांव में पीने के पानी में फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया है? तो सोनभद्र में। सोनभद्र में पीने के पानी में फ्लोराइड का प्रदूषण स्तर अधिक पाया गया है। और याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड से प्रदूषित जो जल है वह सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र में। ठीक है, अगला है 4 मार्च 2025 को काष्ठकला के प्रमुख शिल्पकार पद्मश्री गोदावरी सिंह का वाराणसी में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2024 में। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब देखिए एक चीज और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोदावरी सिंह जो पद्म पुरस्कार के विजेता थे उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था काष्ठकला से। ठीक है, इस रूप में भी इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। 2 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो 22,700 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक के लिए 4 लाख रुपए भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, 2 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की गई है और प्रत्येक पंचायत के लिए 4 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है मार्च 2025 में योगी आदित्यनाथ ने कहां पर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो देखिए स्पेस म्यूजियम उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया जा रहा है? झांसी में बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेस म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाया जा रहा है। अगला है 30 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कैंडिडेट्स में स्किल्स की क्वालिटी में सुधार करना। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत क्या किया जाएगा? जो कैंडिडेट हैं जो रोजगार मांगने जा रहे हैं या जो रोजगार के योग्य हैं उनकी स्किल्स क्वालिटी में सुधार करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कैंडिडेट्स में स्किल्स की क्वालिटी में सुधार करना। ठीक है, लोग क्या करेंगे कि रोजगार देना मार देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर रामायण आधारित थीम पर एक पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए रामायण आधारित थीम पर जो पार्क है वह गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला है 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए कितने रुपए की सब्सिडी दी है? तो 1890 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। 8 मार्च 2025 को योगी आदित्यनाथ ने कहां पर शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया है? तो देखिए शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया गया है नोएडा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच कहां पर एक फार्मा पार्क के निर्माण के लिए समझौता हुआ है? तो वह है ललितपुर। अब देखिए ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार का जो राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है यानी यूपीसीडा है और आईआईटी बीएचयू के बीच एक समझौता हुआ है और एक फार्मा पार्क स्थापित करने का समझौता हुआ है। यह फार्मा पार्क ललितपुर में स्थापित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को योगी आदित्यनाथ ने कहां पर अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए लखनऊ में अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 अप्रैल 2025 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारत में प्लास्टिक पार्क योजना को लागू किया। किसको? प्लास्टिक पार्क योजना को लागू किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कहां पर प्लास्टिक पार्क बनेगा? तो गोरखपुर में।
उत्तर प्रदेश में कहाँ पे प्लास्टिक पार्क बनेगा? गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 11 अप्रैल 2025 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारत में प्लास्टिक पार्क योजना को लागू किया था और इसके तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 से 22 अप्रैल 2025 तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया राजनाथ सिंह ने। ठीक है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि 19 से 22 अप्रैल 2025 तक सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ में कहाँ? केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मार्च 2025 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की है? तो बलिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज कहाँ की गई है? बलिया में। किसके द्वारा की गई है? ओएनजीसी के द्वारा की गई है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बलिया में कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज ओएनजीसी के द्वारा की गई है। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में रोहिणी नदी पर बने बैराज का लोकार्पण किया? तो महाराजगंज में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला है और भारत का दूसरा है। तो देश का जो पहला अपशिष्ट से सीएनजी बनाने का वो हुआ था, वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? इस बात को सर्च करिए। तो देखिए पहला अपशिष्ट से सीएनजी बनाने का जो प्लांट है वह मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली गौशाला जो 2 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन करेगी, तो वह है आगरा नगर निगम की कान्हा गौशाला। ठीक है, कान्हा गौशाला 2 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन करेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है 5 अप्रैल 2025 को योगी आदित्यनाथ ने कितने वर्ष के अंदर राज्य में गरीबी उन्मूलन की योजना की घोषणा की है? तो 3 वर्ष में। कब घोषणा की है? 5 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन योजना की घोषणा की है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगले 3 वर्ष में गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी प्रदेश को। ठीक है, अगला है अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को बैक्टीरिया और गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो वह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ को। इनको कौन सा पेटेंट दिया गया है? इनको बैक्टीरिया और गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए यह पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 7 बांधों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इनमें से कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो पहला है अर्जुन डैम महोबा, दूसरा है गुंता डैम चित्रकूट, तीसरा है मौदहा डैम महोबा, चौथा है धंधरौल डैम सोनभद्र, पांचवा है मझौली सागर सिद्धार्थनगर, छठा है नवाब टैंक बांदा और 7वां है गढ़मऊ झील झांसी। ठीक है, अब देखिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 7 बांधों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये 7 बांधों के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से पूछ सकता है कौन इनमें शामिल नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन जो डैम है ना, कभी कभी इनका मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है, तो फिर से इसे पढ़िए। अर्जुन डैम कहाँ स्थित है? महोबा में। गुंता डैम चित्रकूट में है, मौदहा डैम महोबा में है, धंधरौल डैम सोनभद्र में है, मझौली सागर सिद्धार्थनगर में है, नवाब टैंक कहाँ है? बांदा में है, और गढ़मऊ झील कहाँ है? झांसी में स्थित है। ठीक है, यह मिलान करने को भी आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना की वृद्धि हुई? तो 10 गुना। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, 2026-27 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 22,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है भारत में पहली बार साइबर अपराध से निपटने के लिए किस संस्थान ने 36 साइबर कमांडो की एक विशेष टीम बनाई है? तो वह है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने साइबर अपराधों से बचने के लिए 36 साइबर कमांडो की एक विशेष टीम बनाई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लगातार जो है खबरों में रहता है साइबर अपराध। अगला है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस द्वारा राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ में इन्फोसिस के द्वारा राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा? तो कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक कचरे का यूज करके सड़क बनाई जाएगी? तो वह कानपुर है, ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा राज्य के 9 जनपदों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इनमें से कौन कौन शामिल है? तो देखिए परिवहन विभाग द्वारा राज्य के 9 जनपदों में क्या स्थापित किया जाएगा? मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ड्राइविंग ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से शामिल हैं जिले? तो गौतम बुद्ध नगर है, आगरा है, शाहजहांपुर है, कानपुर नगर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, झांसी, बलिया और गोरखपुर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, 9 जनपद हैं ये। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने की घोषणा की है? तो 3,304।
ठीक है। 826 ब्लॉकों में 4416 दुकान। अब देखिए कितनी, ये सौर ऊर्जा संचालित होना चाहिए, यहाँ ऊर्जा संचालित लिखा है, यह सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने की घोषणा की है, तो 3304, ठीक है। 826 ब्लॉकों में 4416 दुकान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला को सूर्य सखी और कितने पर्यावरण सखियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है, तो कुल 10,000, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला को सूर्य सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और कुल कितने पर्यावरण सखियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है, तो 10,000, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, तो 2027 तक बाल श्रम को उत्तर प्रदेश से समाप्त करने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे बहुत चर्चा होती है आजकल। तो बाल तस्करी हो, बाल श्रम हो, यह सभी खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष की आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया है, तो 60 वर्ष से अधिक जो ट्रांसजेंडर नागरिक हैं उन्हें वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का फैसला सरकार ने लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है 13 मई 2025 को भारत के पहले 3 नैनोमीटर 3nm चिप डिजाइन का केंद्र उद्घाटन नोएडा में किसने किया, तो वह है अश्वनी वैष्णव। 13 मई 2025 को भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन नोएडा में अश्वनी वैष्णव ने किया, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो नोएडा में स्थापित किया गया है, और इसे किसने स्थापित किया है, किसने इसका उद्घाटन किया है, तो अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहाँ पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय में यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है, तो वह है बरेली। ध्यान से सुनिएगा, किसने शुरू किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। कहां पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई है, उसका नाम है यशोदा AI आपकी AI सखी। इस पहल की शुरुआत की गई है, बरेली में की गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में योगी आदित्यनाथ ने कहां पर आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है, तो वह है गोरखपुर। आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कहां किया गया है, गोरखपुर में। नेक्स्ट है 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म और वन्य जीव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम कोच से लैस भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। यह कहां से कहां तक चलेगी, तो यह कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से लेकर के दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शुरू किया गया है, 26 मई 2025 को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में, और साथ ही वन्यजीव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम कोच से लैस, वही कोच जिसमें चारों तरफ दिखाई देता है, शीशा उषा लगा रहता है और जंगल के बीच से होकर यह जाता है, ट्रेन जाती है, तो सब लोग देखते हुए जाते हैं। तो विस्टाडोम कोच से लैस भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है, कहां से कहां तक, तो कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि यह देश का पहला है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन है। नेक्स्ट है 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में कितने रुपए की लागत से 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, तो 47,600 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला है मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो रानी अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज। औरैया मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के क्या हो गया, रानी अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है हाल ही में भदोही जिले से वाराणसी में प्रवेश करने वाली 27 किलोमीटर लंबी किस नदी को फिर से पुनर्जीवित किया गया है, तो यह मटुका नदी। अगर आपसे कोई पूछे कि मटुका नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित है, और यह 27 किलोमीटर लंबी नदी है जो भदोही से वाराणसी में प्रवेश करती है, और इसको पुनर्जीवन प्रदान किया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मटुका नदी कहाँ स्थित है, संत रविदास नगर या भदोही जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट अयोध्या में किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो अयोध्या में सरयू नदी पर बनाया गया है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट है, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2025 में प्रधानमंत्री ने बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं, तो 18 रेलवे स्टेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मई 2025 में प्रधानमंत्री ने एक साथ कुल कितने स्टेशनों को, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को लॉन्च किया था, इनका उद्घाटन किया था, तो 103 स्टेशन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है मई 2025 में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी की तर्ज पर महाभारत कालीन तामेश्वर नाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह धाम कहाँ स्थित है, तो यह खलीलाबाद संत कबीर नगर में स्थित है। तामेश्वर नाथ धाम, ये संत कबीर नगर है, खलीलाबाद संत कबीर नगर में स्थित है तामेश्वर नाथ धाम, ठीक है, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, और तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर को के रूप में विकसित करने की घोषणा
मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है ना। और यह महाभारत कालीन मंदिर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। मई 2025 में वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा की 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में, ठीक है। ये वाराणसी के हैं और योग गुरु हैं स्वामी शिवानंद बाबा। 128 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है? तो परफार्मर कैटेगरी में है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है? परफार्मर कैटेगरी में है, ठीक है। यही पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ठीक है, PMFME के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह स्थान है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह है प्रयागराज में, ठीक है। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस गांव को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो यह है मिलक अमावती गांव। कौन सा गांव है? मिलक अमावती गांव है और यह कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है। इसे तीसरा स्थान मिला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस गांव को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत, ठीक है, का पुरस्कार मिला है? तो मिलक अमावती गांव है मुरादाबाद में, इसे तीसरा स्थान मिला है। बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में भरतौल गांव बरेली को दूसरा स्थान मिला है। अभी आपने देखा ना कि अपना स्वयं का गेस्ट हाउस बनाने वाला कौन सा गांव है? तो भरतौल गांव बरेली का है, इस मामले में इसे याद रखिएगा, ठीक है, इसे दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 26 फरवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ 5 नए आध्यात्मिक गलियारों के विकास की घोषणा की है। यह 5 नए आध्यात्मिक गलियारे कौन कौन से हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए पहला है प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा। यह प्रयागराज को विंध्याचल और फिर काशी से जोड़ता है, ठीक है, ये पहला गलियारा है। दूसरा गलियारा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा। यह प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर को जोड़ता है। तीसरा गलियारा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य गलियारा। प्रयागराज से लखनऊ होते हुए नैमिषारण्य जो सीतापुर में स्थित है उसको जोड़ता है। चौथा है प्रयागराज राजापुर। राजापुर कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। तो प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा तो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर से गुजरता है। और पांचवा है प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्रतीर्थ गलियारा। यह प्रयागराज से मथुरा वृंदावन और शुक्रतीर्थ, कभी कभी यह प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि शुक्रतीर्थ कहाँ स्थित है, तो यह मुजफ्फरनगर में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 5 गलियारे हैं, इन गलियारों को याद रखिएगा, ठीक है। इन गलियारों के विकास की घोषणा 26 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो वर्तमान में 204 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित हैं और इस हिसाब से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा संचालित स्टेशनों के मामले में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 204 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो सौर ऊर्जा से संचालित हैं और इस प्रकार यह भारत में चौथे स्थान पे है। अगला है 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर महाराजा सुहेलदेव भव्य स्मारक का उद्घाटन किया है? तो बहराइच में। महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहराइच में किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच में एक जबरदस्त युद्ध भी लड़ा था, उसकी भी हम कभी चर्चा करेंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन योजनाओं से संबंधित हमको चर्चा करते हुए चलेंगे, उनके मुख्य बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन्हें अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहली योजना है घर घर सोलर पहल योजना, ठीक है। 5 जुलाई 2024 को टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से रोशन करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत कहां से की थी? वाराणसी में की थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पहल के तहत उपभोक्ता छत पर सौर ऊर्जा लगाने पर अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो घर घर सोलर पहल 5 जुलाई 2024 को कहां से शुरू किया गया है? वाराणसी से। किसके द्वारा? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से रोशन करना, मतलब हर घर के ऊपर सोलर लगा देना। अब इस पहल के तहत उपभोक्ता क्या करेगा? अपनी छत के ऊपर सोलर लगा सकता है, उसे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना।
इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य जरूर जानिएगा, उद्देश्य है ग्रामीण आय को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों के किसानों, कृषि समूहों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को लाभ होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक इसे वित्त पोषित कर रहा है। 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप योजना क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की? देखिए, इसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, इसके तहत 1 साल तक चुने गए शोधार्थियों को हर महीने 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फेलोशिप है ना, तो मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप के अंतर्गत चुने हुए जो शोधार्थी हैं उन्हें हर महीने 40,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश के शोधकर्ताओं को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन, अनुश्रवण, पारिस्थितिकी एवं समस्त विकास मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, समग्र विकास का मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की एग्रीटेक नीति 2024 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने एवं कृषि को बेहतर बनाने के लिए एग्रीटेक नीति को मंजूरी दी। किसके लिए? 2 जुलाई 2024 को इन्होंने मंजूरी दी है। किसके लिए? कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इस नीति को बढ़ावा दिया गया है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को। ठीक है, यह नीति वर्ष 2024-25 से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसके कार्यान्वयन हेतु 5 वर्षों में 21.65 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है, न्यू उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नई आई है और इसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई डिजिटल मीडिया के बारे में, तो इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2024 कब 23 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके तहत एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सरकार की योजनाएं और सरकार की उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट बनाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस नीति में राष्ट्र विरोधी, अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3-3 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित किए जाएंगे। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान करेंगे उसके बारे में लोगों तो पहुंचाएंगे, तो जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर रहेंगे उस हिसाब से उनमें 3 सीमाओं का निर्धारण किया गया है। 5 लाख, 4 लाख और 3-3 लाख सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए इस योजना को अक्टूबर 2017 में शुरू किया था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, गरीब की बेटियों के विवाह का खर्च उठाने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया था। 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, हाल ही में सरकार ने इसके तहत दी जाने वाली 51,000 रुपए की सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह धनराशि 3 बार में वितरित होगी। पहली बार में 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में, 25,000 रुपए कपड़े, उपहार और आवश्यक सामान हेतु और 15,000 रुपए शादी के आयोजन पर। ठीक है, इस प्रकार 3 किस्तों में 1 लाख रुपए सरकार देगी, ध्यान रखेंगे। इस योजना में पात्रता की जो शर्तें हैं, कन्या की अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। दूसरा है, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का पुनर्विवाह किया जाना हो, तब सरकार इसमें मदद करेगी। चौथा है, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, निराश्रित कन्या हो जिसका कोई आसरा न हो, कोई विधवा महिला की पुत्री हो या दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री हो, और ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, इनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है उसके सभी बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है, रेशम सखी योजना के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के द्वारा। ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे शहतूत रेशम, टसर रेशम का उत्पादन अपने घर पर ही कर सके। आपने देखा होगा, इसके पहले भी
यह योजना एक बार बहुत जोर शोर से चलाई गई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें और पॉइंट है, टसर रेशम का पालन का प्रशिक्षण रांची में दिया जाएगा और शहतूत रेशम पालन का प्रशिक्षण मैसूर में दिया जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं टसर रेशम झारखंड में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका प्रशिक्षण रांची में, और शहतूत रेशम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, तो उसका प्रशिक्षण मैसूर में दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले चरण में वर्ष 2025-26 तक 15 जिलों की 7,500 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। फिर इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में प्रदेश की 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। तो इसके बारे में देख लेते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। ठीक है, इस योजना के बारे में देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, 15 अगस्त के दिन किया गया है। योजना के तहत सरकार ने राज्य में 10 लाख नए एमएसएमईज स्थापित करने का लक्ष्य रखा। कितने? 10 लाख। अगला है, सरकार को इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। 10 लाख एमएसएमईज स्थापित होंगे तो 50 लाख रोजगार निश्चित रूप से हो सकता है अगर ठीक ठाक रहा तो। 6 मार्च 2025 को योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। ठीक है, गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल के कुल 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ का ऋण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एमएसएमईज की स्थापना के लिए। देखिए ऋण वितरण के साथ ही एक जिला एक योजना ओडीओपी, ठीक है, एक जिला एक योजना के तहत 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट भी प्रदान किए गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना, बहुत चर्चा में रहने वाली योजना है और बहुत अच्छी योजना भी है, इसे याद रखिएगा। देखिए मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में 12 नए उत्पादों को जोड़ा गया। अब इसमें उत्पादों की जो संख्या है वह 74 हो गई। तो ओडीओपी के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अगर आपसे यह पूछा जाए कि कुल कितने उत्पाद हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो कुल 74 उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब हुई है, तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई है। 2018 में बना देता हूँ। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश इस योजना में देश भर में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 12 नए उत्पाद जो शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए यह है ब्रश और संबंधित उत्पाद यहाँ बिजनौर, लकड़ी के उत्पाद बरेली, सत्तू उत्पाद कहाँ है, बलिया सत्तू उत्पाद, चिकोरी उत्पाद एटा में, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़ में, मेटल उत्पाद हमीरपुर में, कृषि यंत्र एवं संबंधित उपकरण के लिए बागपत को ओडीओपी में रखा गया है। ठीक है, होजरी उत्पाद में सहारनपुर है, सहारनपुर, खाद्य प्रसंस्करण फिरोजाबाद है, मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट कहाँ है, अमरोहा में है, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर कहाँ है, आगरा में, और मेटल वस्त्र एवं परिधान कहाँ है, गाजियाबाद में है। तो इसे ध्यान रखिएगा। 12 नए उत्पादों को शामिल करके ओडीओपी में शामिल कुल उत्पादों की संख्या हो गई है 74, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना 2.0, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 2.0 क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में नई रफ्तार देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। ठीक है, इस योजना के पहले चरण में ऋण लेकर सफलतापूर्वक उद्यम स्थापित कर चुके लाभार्थियों को दूसरे चरण में भी वह ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना को पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार जैसे नए आयामों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले खाली ओडीओपी योजना शुरू कर दी गई, अब योजना सफल है तो अब उसमें और सुधार करते करते धीरे धीरे जो लाभान्वित है उनको और ऋण देके उन्हें और प्रोत्साहित किया जाएगा, और साथ ही उसमें थोड़ा सा पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता के सुधार के लिए कुछ इसमें प्रयास किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता कार्यक्रम, जिसे स्वावलंबनी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना क्या है, तो देखिए 1 मार्च 2025 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है? महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी नाम है इसका। 1 मार्च 2025 कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं को उद्यमशील मानसिकता विकसित करने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और व्यावसायिक सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्री वोल्टिक्स परियोजना। यह कौन सी परियोजना है, इसके बारे में देखते हैं। 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश एग्री वोल्टिक्स परियोजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, 21 मार्च 2025 को एग्री वोल्टिक्स परियोजना को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से सहायता मिली है, और इससे एक ही भूमि पर कृषि और सतह से ऊपर सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों संभव होंगे। क्या होंगे, यही देखिए इंपॉर्टेंट है। एक ही एग्री वोल्टिक्स परियोजना का उद्देश्य क्या है?
कि इसमें एक ही भूमि पर कृषि भी होगी और उसके ऊपर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। ठीक है, और इसे अपनाने वाला यह पहला राज्य बन गया है भारत का, और इसके लिए उत्तर प्रदेश को एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहयोग भी मिला है, सहायता भी मिली है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्री वोल्टिक्स परियोजना का संबंध किससे है, तो यह खाद्य और ऊर्जा दोनों से इससे संबंधित है। मतलब एक तरफ भूमि पर अनाज उत्पादन किया जाएगा और उसके ऊपर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, चूंकि यह योजना 21 मार्च 2025 को सरकार के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024। देखिए 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जीसीसी को मंजूरी दी, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र को मंजूरी। ठीक है, इसका लक्ष्य है नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, किसको किसको? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य है प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता, ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों जीसीसी की स्थापना करना, जीसीसी की स्थापना को बढ़ावा देना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह नीति उत्तर प्रदेश को देश के अगले वैश्विक केंद्र तथा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो जीसीसी नीति उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई है? तो वैश्विक क्षमता, ठीक है, तो यह लागू की गई है 6 मई 2025 को। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, इसके उद्देश्यों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कृषि सखी कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। यह कौन सी योजना है, यह कार्यक्रम क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। अब देखिए कृषि सखी कार्यक्रम के बारे में अगर पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि इसका संबंध किससे है। तो प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना। ठीक है, और इसमें महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो स्थानीय निवासी होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना चाहिए, किसी एसएचजीएस से जुड़ा होना चाहिए, कृषि में सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए, मतलब खेती बाड़ी करते रहना चाहिए, और कम से कम साक्षरता तो अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम साक्षर हो, कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा साक्षर हो, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, कृषि सखी के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है चमड़ा और फुटवियर नीति 2025। तो उत्तर प्रदेश की चमड़ा और फुटवियर नीति 2025 के बारे में जान लेते हैं। देखिए इस नीति के तहत कानपुर को केंद्रीय हब के रूप में तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर के रमईपुर में 131.69 एकड़ में राज्य का पहला फुटवियर पार्क स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो कानपुर को चमड़ा और फुटवियर नीति के सेंट्रल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर के रमईपुर, ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र को, रमईपुर में 131.69 एकड़ में राज्य का पहला फुटवियर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इस नीति का जो उद्देश्य है वह उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा वैश्विक ब्रांड, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य का उत्तर प्रदेश का पहला फुटवियर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कानपुर में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, उन्नाव न मार दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कार्यक्रम है जीरो पावर्टी कार्यक्रम। ठीक है, जीरो पावर्टी कार्यक्रम, इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की 135वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की घोषणा की है, जीरो पावर्टी कार्यक्रम। अब देखिए इनकी जयंती कब होती है? 14 अप्रैल को होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती होती है, और इसी अवसर पर जीरो पावर्टी कार्यक्रम की शुरुआत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यह कार्यक्रम अपने प्रथम चरण में 14 से 15 लाख परिवारों तक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा तथा सभी वंचितों को बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान, इस योजना के बारे में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 साल में गरीबी मुक्त करने की घोषणा की। ठीक है, कब घोषणा की है? 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर। इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए मदद की जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हर ग्राम पंचायत में करीब 10 से लेकर के 25 परिवारों को चिन्हित करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, और इस प्रकार 1 साल के अंदर गरीबी को खत्म करने के लिए कहा है इसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के निवासी जिन्होंने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अपने अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम है रेडियो मैन ऑफ इंडिया राम सिंह बौद्ध। अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियो मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम है राम सिंह बौद्ध, और यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है ना, इन्होंने
अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राम सिंह बौद्ध ने, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए सोलर पार्क विकसित कर रही है, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट की है, ठीक है। और यह प्रतिवर्ष 4700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इसमें कौन जिले शामिल है? तो यह जिले हैं चित्रकूट, झांसी और ललितपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मार्च 2027 तक राज्य भर में कितने लाख रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो कुल 8 लाख, ठीक है। वर्ष 2000, देखिए इसे याद रखिएगा क्योंकि आजकल यह बहुत तेजी से चर्चा में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कब तक? मार्च 2027 तक राज्य भर में कितने लाख रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो कुल 8 लाख छत के ऊपर जो है सोलर एनर्जी को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। सोलर लगवाएंगे 8 लाख घरों के ऊपर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना को लागू करने में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान। पीएम कुसुम योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में पहला स्थान है, याद रखिएगा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को किन किन श्रेणियों में प्रथम स्थान मिला है? तो गणितीय कौशल में, कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में तथा आलोचनात्मक सोच की श्रेणी में, ठीक है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, अब देखिए आलोचनात्मक सोच, यहाँ तो यही सबसे खास बात है, इसको तो नंबर 1 पे होना ही चाहिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को किन किन श्रेणियों में प्रथम स्थान मिला है? गणितीय कौशल, कंप्यूटर दक्षता और आलोचनात्मक सोच की श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 38 है। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर ये 38 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवजात मृत्यु दर जो कि पहले 28 दिनों के भीतर मृत्यु, तो जन्म के 28 दिनों के भीतर जो मृत्यु हो जाती है बच्चों की, उसे नवजात मृत्यु दर के रूप में गिना जाता है, तो वह है 28। शिशु मृत्यु दर कितना है? 38 है उत्तर प्रदेश में। नवजात मृत्यु दर कितना है? 28 है। राज्य में प्रत्येक 1000 बच्चों में से 43 बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट 2021 जो 7 मई 2025 को जारी हुई है के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु दर के मामले में देश में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश में यह जो दर है वह 151 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत 5 सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। 5 सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनमें पहला सीड पार्क चौधरी चरण सिंह के नाम से कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ में। देखिए ये प्रश्न याद रखिएगा, 5 सीड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, 5 बीज पार्क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत। इसमें जो पहला सीड पार्क है वह चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के कतनिया घाट में हाल ही में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव। अब देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कतनिया घाट में किया गया है और इसका उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मेकांग गंगा देशों के लिए बोध यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। मेकांग और गंगा देशों के लिए बोध यात्रा किसने शुरू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, 14-15 जून 2025 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कहां पर एक मॉडल रॉकेट के लिए लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो यह है रकाबा जंगल पट्टी तमकोही राज कुशीनगर, रकाबा जंगल पट्टी तमकोही राज कुशीनगर में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एक मॉडल रॉकेट के लिए लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है कुशीनगर के रकाबा जंगल में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे तो ये चीजें तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में परफार्मर 20 श्रेणी में उत्तर प्रदेश के कितने ग्राम पंचायत शामिल है? तो 6593 ग्राम पंचायत हैं जो पंचायत उन्नत सूचकांक 22-23 के परफार्मर 20 श्रेणी में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग
रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु में प्रगति रिपोर्ट के अनुसार PM10 के स्तर में गिरावट दर्ज करने में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर शामिल हैं? तो वाराणसी में 68%, बरेली 61% और फिरोजाबाद 59%। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु में प्रगति रिपोर्ट के अनुसार PM10 के स्तर में गिरावट दर्ज करने में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर शामिल हैं? तो वाराणसी 68% है और बरेली में 61% और PM10 में गिरावट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM10 उसमें गिरावट हुई है और फिरोजाबाद में 59% है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन क्या था? देखिए, श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में तीसरा स्थान आगरा का था। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर में पहला स्थान फिरोजाबाद और तीसरा स्थान झांसी का था। और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर पहला स्थान रायबरेली था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया था उसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन, तो श्रेणी 1 में आगरा था, ठीक है, श्रेणी 2 में फिरोजाबाद और झांसी और श्रेणी 3 में रायबरेली को पहला स्थान मिला था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। यह कौन सा एक्सप्रेसवे है? यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरपुर यानी कुल 5 शहरों से होकर गुजरेगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सनौता पुल से मुजफ्फरनगर स्थित पुरकाजी तक गंगा के किनारे से निकलेगा। बुलंदशहर के सनौता पुल से मुजफ्फरनगर स्थित पुरकाजी तक गंगा के किनारे से चलेगा। इसकी लागत 8,700 करोड़ रुपए, 8 लेन वाला होगा। इसकी लंबाई है 147.8 किलोमीटर, यह भी ध्यान रखिएगा। अब आइए AI प्रज्ञा के बारे में जान लेते हैं। AI प्रज्ञा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और अन्य उभरती डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना है, ठीक है। AI प्रज्ञा, इसका उद्देश्य क्या है? तो AI प्रज्ञा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और अन्य उभरती डिजिटल तकनीकों से प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में जान लेते हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम जानते हैं। तो देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के श्री राम बहादुर राय शामिल हैं, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा और पत्रकारिता में। और दूसरी है साध्वी रितंभरा, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। साध्वी रितंभरा को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। अब देखते हैं पद्मश्री में कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जो शामिल हैं उसमें। तो पहले हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिला है, ठीक है। दूसरे हैं श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिला है। श्री हृदय नारायण दीक्षित को आप जानते होंगे, ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तीसरे हैं श्री सैयद ऐनुल हसन, साहित्य और शिक्षा में इन्हें मिला है। श्री आशुतोष शर्मा को विज्ञान इंजीनियरिंग में मिला है। श्री श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के क्षेत्र में मिला है। श्री नारायण भुलई भाई, इनको मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। श्री सत्यपाल सिंह को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। श्रीमती सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और इस वर्ष खास बात है, ये नोट है, इस वर्ष उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, किसी को पद्म विभूषण नहीं मिला उत्तर प्रदेश के। और आपसे देखिए इसमें अलग क्या है, केवल श्री नारायण भुलई भाई को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में यह दिया गया है पद्मश्री सॉरी, और पद्म भूषण 2 लोगों को दिया गया है, श्री राम बहादुर राय और साध्वी रितंभरा को, दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पद्मश्री में आप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है? तो श्री नारायण को दिया गया है सार्वजनिक मामले में, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं खेल पुरस्कार। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, यह श्री प्रवीण कुमार को दिया गया, पैरा एथलेटिक्स हैं, गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के निवासियों को देख लेते हैं। देखिए, पहले हैं सुश्री अन्नू रानी को दिया गया, फिर दूसरा सुश्री प्रीति पाल को, फिर श्री अभय सिंह, अजीत सिंह, सिमरन शर्मा, वंतिका अग्रवाल। अब ये सारी कौन किससे खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, अन्नू रानी एथलेटिक्स से संबंधित है, मेरठ की रहने वाली है। सुश्री प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, मेरठ की रहने वाली है। अभय सिंह का संबंध स्क्वैश से है, बरेली के रहने वाले हैं। अजीत सिंह का संबंध पैरा एथलेटिक्स से है, इटावा के रहने वाले हैं। सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, गाजियाबाद की रहने वाली है। वंतिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है और नोएडा की रहने वाली है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान
किसे किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से कुल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में 11-11 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत कितनी सम्मान राशि दी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा 11 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है ना? 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। उन 6 व्यक्तियों के नाम जान लेते हैं। पहले हैं कृष्णकांत शुक्ला, भौतिक विज्ञानी हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। दूसरे हैं कर्नल सुभाष देसवाल, कृषि उद्यम है इनका, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तीसरे हैं कृष्णा यादव, महिला उद्यमी है, बुलंदशहर की रहने वाली है। चौथे हैं मनीष वर्मा, कृषि उद्यमी है, कानपुर के रहने वाले हैं। पांचवें हैं हिमांशु गुप्ता, उद्यमी है, पर्यावरणविद है, वृंदावन मथुरा के रहने वाले हैं। और छठे हैं डॉक्टर जयसिंह, केला उत्पादन में इनका नाम है और बहराइच के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का गौरव इन 6 विभूतियों ने बढ़ाया है, इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यूपी स्पेशल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने देखा होगा कि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने के योग्य हैं और इनसे परीक्षा में कई प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे। ये साल भर की करंट अफेयर्स है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो पता नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर की करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हें नोट कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दे रहा हूँ, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा और इच्छा अनुसार इसे जब मर्जी कहे तब दोहरा लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। एक छोटी सी वीडियो और लेकर मैं आऊंगा यूपी स्पेशल से, उसके बाद यूपी स्पेशल का आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि उससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप दोस्तों, जहां कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स को जब बाएं तरफ आप खिसकाएंगे तो वहां एक हाइप नामक एक लोगो दिखेगा, उसी को आप टच कर देंगे तो वीडियो हाइप हो जाएगा और वीडियो हाइप होने से क्या होगा कि और दोस्तों तक यह वीडियो तेजी से पहुंच पाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।